नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 14 अप्रैल शुक्रवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीएम ने किया गुवाहाटी में एम्स का उद्घाटन, नॉर्थ ईस्ट का पहला एम्स। सीएम गहलोत ने किया गांधी दर्शन म्यूजियम के कार्यों का निरीक्षण। 13 लाख रुपए से भरा एटीएम उखाड़ ले गए चोर, नोट निकाल खेत में फेंका। सीकर को संभाग बनाने पर अभिभाषक संघ ने निकाली रैली और पायलट मसला फिर बातचीत से सुलझाने की कोशिश। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को असम के प्रसिद्ध बिहू फेस्टिवल के मौके पर गुवाहाटी पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने गुवाहाटी में एम्स और 3 सरकारी मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री असम में कुल 14,300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। 26 मई 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद गुवाहाटी एम्स की आधारशिला रखी थी। 5 साल बाद ये 1,120 करोड़ रुपए की लागत से 6 साल के अंदर बनकर तैयार हो गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सेंट्रल पार्क परिसर में निर्माणाधीन गांधी दर्शन म्यूजियम का दौरा कर विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को परिसर में चल रहे कार्यों को अविलंब पूरा करने के निर्देश दिए। गहलोत ने म्यूजियम परिसर का अवलोकन किया और वहां चल रही गतिविधियों की जानकारी ली। इस दौरान अधिकारियों ने उन्हें बताया कि इस परिसर में युवाओं को महात्मा गांधी जी की शिक्षाओं को आत्मसात करते हुए गुड गवर्नेंस तथा सामाजिक कार्यों में भूमिका निभाने के लिए तैयार किया जाएगा। बूंदी में बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम को चोर शनिवार सुबह 3 बजे उखाड़ कर ले गए। एटीएम चोरी की ये वारदात तब हुई जब जिले की कानून व्यवस्था को लेकर एडीजी संजीव कुमार जिले के दौरे पर हैं। एटीएम में 13 लाख रुपए थे। एटीएम लूट की वारदात का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। मामला लाखेरी कस्बे का है। वारदात की जानकारी मिलते ही एसपी जय यादव के निर्देश पर एएसपी किशोरी लाल लाखेरी पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। राजस्थान में गहलोत सरकार की ओर से बजट सत्र में सीकर को संभाग बनाने की घोषणा करने के बाद जिले में खुशी छाई हुई है। संभाग बनाने के साथ ही लोगों ने आतिशबाजी कर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। अभिभाषक संघ ने भी रैली निकालकर विजय उत्सव मनाया। बजट सत्र में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से सीकर को संभाग बनाने और नीम का थाना को जिला बनाने की घोषणा के बाद लोगों ने आतिशबाजी कर खुशियां मनाई। राजस्थान कांग्रेस में सचिन पायलट गुट और अशोक गहलोत गुट के बीच संग्राम खत्म नहीं हो सका है। दिल्ली में हुई मीटिंग में भी कुछ हल नहीं निकला। राजस्थान कांग्रेस प्रभावी के सख्त एक्शन वाली बात भी सही साबित नहीं हुई है। अब बातचीत से मुद्दा सुलझाने की कोशिश फिर से होगी, जिसका पूरा दारोमदार होगा कमलनाथ पर। कमलनाथ ये मुद्दा पहले भी सुलझा चुके हैं। इधर राजस्थान बीजेपी में भी सब कुछ ठीक नहीं कहा जा सकता। पार्टी में सीएम पद के लिए रस्साकशी चल रही है। भीलवाड़ा में संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर के 132वीं जयंती पर शुक्रवार को 132 पाउंड का केक काटा गया। ये केक जिला कलेक्टर आशीष मोदी, पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू ने काटा। इससे पहले दोनों ने रेलवे स्टेशन चौराहे पर स्थित अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। डॉक्टर अम्बेडकर विचार मंच की ओर से दोपहर 2:30 बजे सांगानेरी गेट से रैली निकाली गई। मंच के महासचिव मोतीलाल सिंघानिया ने बताया कि अम्बेडकर सर्किल पर शाम 4 बजे सभा होगी। इधर बाबा रामदेव समता आंदोलन समिति ने हरणी महादेव मंदिर में विचार गोष्ठी का आयोजन किया। बीकानेर में तीखी गर्मी का दौर शुरू हो गया है। दिन का तापमान 40 डिग्री से ऊपर चला गया है। गर्मी से फिलहाल राहत की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। अब मौसम विभाग ने बीकानेर में 18 व 19 अप्रैल को बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। तापमान बढ़ने से अब रात को भी एसी व कूलर की जरूरत पड़ने लग गई है। बीकानेर संभाग के श्रीगंगानगर व चूरू में तापमान अधिक रहा। देश भर में पुराने स्कूलों को नया स्वरूप देने एवं बच्चों को स्मार्ट शिक्षा से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के सहयोग से प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना शुरू की है। इसमें राजस्थान के 402 विद्यालय चयनित किए गए हैं, जिनमें सीकर जिले के 14 स्कूलों का चयन किया गया है। श्री माधोपुर ब्लॉक की छिलावाली स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को आगामी समय में निजी स्कूलों की तर्ज पर हाईटेक सुविधाओं से संवारा जाएगा। इस सरकारी स्कूल की काया पलट स्कूल के शैक्षिक स्तर में सुधार और छात्रों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के मकसद से शुरू की गई पीएम श्री योजना के माध्यम से होगी। भाजपा के पूर्व नेता और कर्नाटक के पूर्व डिप्टी सीएम लक्ष्मण सावदी शुक्रवार को कांग्रेस में शामिल हो गए। इसकी जानकारी राज्य के कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने बेंगलुरु में दी। आपको बता दें कि लक्ष्मण ने 12 अप्रैल को अथाने निर्वाचन क्षेत्र का टिकट खोने के बाद विधान परिषद सदस्य और भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था।
राजस्थान में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में परिणाम से पहले ही सवालों को लेकर विवाद गहरा रहा है। अभ्यर्थियों ने पेपर में आए राजस्थानी भाषा के सवालों पर आपत्ति जताई। इस मामले में मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी दिया गया है। अभ्यर्थियों का तर्क है कि राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता नहीं मिली है। ऐसे में राज्य की प्रतियोगी परीक्षाओं में इस भाषा से जुड़े सवाल नहीं आ सकते। इसके अलावा तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में जिन अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी वे रीट पास थे। अभ्यर्थियों का कहना है कि राजस्थानी भाषा के नाम पर मारवाड़ी में प्रश्न पूछे गए। ऐसे में दूसरे जिलों के छात्र इस भाषा से अनभिज्ञ हैं। राज्य के 14 शहरों में रेडियो का दौर चलेगा। दूरदर्शन रिले केंद्रों में इसकी शुरुआत होगी। केंद्र सरकार ने देश में 100 FM रेडियो स्टेशन शुरू करने की घोषणा की है। इसके तहत राजस्थान में 14 सेंटर शुरू होंगे। दूरदर्शन रिले केंद्रों में 100 वाट के FM ट्रांसमीटर लगाए गए हैं, जिससे FM रेडियो शुरू हो चुका है। इसमें वस्त्र नगरी भीलवाड़ा भी शामिल है। फिलहाल टेस्टिंग पर 2 घंटे चल रहा है। FM रेडियो शुरू होने से लोगों का न केवल मनोरंजन बढ़ेगा, बल्कि सरकारी योजनाओं, मनोरंजन, मौसम, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि समेत रोचक जानकारी भी सुनने को मिलेगी। FM रेडियो का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। देश में साइबर फ्रॉड और ऑनलाइन ठगी के मामले आए दिन बढ़ रहे हैं। हर दिन किसी न किसी के साथ किसी तरह का फ्रॉड हो रहा है। इसे देखते हुए सुरक्षित डिजिटल भुगतान इकोसिस्टम प्रदान करने और साइबर धोखाधड़ी के कारण होने वाले वित्तीय नुकसान को रोकने के लिए प्रतापगढ़ SP अमित कुमार के निर्देशन में साइबर क्राइम रेस्पॉन्स सेल शुरू की गई है। प्रतापगढ़ SP ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। पीड़ित इंटरनेट बैंकिंग समेत ऑनलाइन फाइनेंस से संबंधित धोखाधड़ी की शिकायत 014882222065 या फिर 9257749686 और पुलिस के 100 नंबर पर केस दर्ज करवा सकते हैं। मानसरोवर जयपुर के मध्यम मार्ग के व्यापारी को राहत देते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार व नगर निगम को उनके खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही नहीं करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार, नगर निगम, JDA व हाउसिंग बोर्ड से जवाब मांगा है। सेटबैक एरिया में हुए निर्माण व आवासीय में व्यावसायिक गतिविधियों के मामले में मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव और न्यायाधीश अनिल उपमन की खंडपीठ में सद्भावना व्यापार मंडल व अन्य की अपील पर गुरुवार को सुनवाई हुई। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर इस बार गेहूं की खरीद नहीं होने से भारतीय खाद्य निगम के गोदाम खाली पड़े हैं। स्थिति यह है कि इस बार चकचैनपुरा स्थित अमरूद मंडी व रणथंभौर रोड सूने पड़े हैं, जबकि इन दिनों हर साल यहां ट्रकों की कतारें लगी रहती थी। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना बंद करने से बाहर से आने वाला गेहूं वितरण बंद हो गया है। इससे बाहरी जिलों से आने वाले गेहूं भी नहीं आ रहे हैं। भाजयुमो के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार जनता की अपेक्षाओं पर कतई खरा नहीं उतरी। गहलोत व पायलट की कुर्सी की लड़ाई में जनता पिस रही है। अब जनता माफ करने वाली नहीं है। अब सचिन पायलट सड़क पर आकर विरोध करने लगे हैं। इन्हीं पायलट को ये सब मुद्दे तब याद नहीं आए जब वे डिप्टी CM थे। लाखों युवाओं से जुड़ा रीट मामला था, तब सचिन पायलट सड़क पर नहीं आए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।